नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि को पहचाना कैसे जाता है, स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या अंतर होते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में क्या अंतर होते हैं। इन तमाम जो कॉन्सेप्ट होते हैं संधि के, उन पर हम चर्चा करते हुए इस एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप आगामी परीक्षा एसआई मेंस या इसके अलावा शिक्षक भर्ती या सीजीपीएससी या व्यापम के अन्य कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि कौन सा है। सबसे पहले क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि। तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। तो जैसे कि आपको पता होगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं। स्वर के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में से कौन कौन से होता है? एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। और एक होता है आपका गुण स्वर संधि, एक होता है आपका वृद्धि, एक होता है आपका यण, और एक होता है आपका अयादि। ठीक है, तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। स्वर संधि मतलब जिसमें स्वरों का मेल होकर विकार उत्पन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो दीर्घ मतलब आपको ध्यान में रखना है, जिस भी शब्द में, कैसे पहचानेंगे आप दीर्घ संधि है या नहीं? तो जिस भी शब्द में अगर बड़े आ का मात्रा लगा है, बड़ी की मात्रा लगा है या बड़ू की मात्रा लगा है, वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, है ना। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि गुण संधि जिसमें ए की मात्रा लगा होगा और ओ की मात्रा लगा होगा। क्या लगा होगा? जिसमें ए की मात्रा लगा होगा और ओ की मात्रा लगा होगा, वो क्या होगा? आपका गुण संधि होगा। वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि में जिसमें ए की मात्रा लगा होगा या फिर जो है जिसमें औ की मात्रा लगा होगा, वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। यन की अगर बात करें तो यन में क्या होता है? या और वाह। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको? या और वाह। अगर जिसमें जिस शब्द में या लगा हुआ है और उस या के साथ में कोई आधा अक्षर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, आधा अक्षर जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी संधि हो जाएगा? यन स्वर संधि कहलाएगा। अयादि की अगर बात करें तो इसमें शब्द में आपको क्या देखने मिलेगा? या और वाह देखने मिलेगा, लेकिन इस या और वाह के साथ में कोई भी आधा अक्षर नहीं लगा रहेगा, बल्कि इस या में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऐसा हो सकता है। तो आप अगर सीधा शब्दों को देखकर पहचानना है कि कौन सा शब्द दीर्घ संधि है, कौन सा शब्द गुण संधि है, कौन सा शब्द विसर्ग है, तो कौन सा शब्द वृद्धि है, यण है, अयादि है, तो आप इस मात्रा को ध्यान रखिएगा। मात्रा को देखकर पहचाना जाता है कि ये कौन सी संधि में आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न में क्या बोला है कि दीर्घ संधि की पहचान करना है। तो पहला दिया हुआ है आपका उत्तमांग। तो उत्तमांग में देखिए मां में बड़े आक मात्रा लगा हुआ है, तो दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ है, तो यहां पर क्लियर है कि ये उत्तमांग कौन सी संधि होगा? दीर्घ होगा। सत्याग्रह, या में क्या है? बड़ा आक मात्रा लगा है, लेकिन इनके साथ साथ में अगर कहीं पर अगर दिक्कतें हो, दिक्कत कहने का मतलब क्या है कि या में आधा शब्द लगा हुआ है, तो हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वृद्धि में यण में जाएगा कि दीर्घ में जाएगा। तो आप सार्थक शब्द में तोड़िए इसको, सत्य धन आग्रह। ठीक है, सत्य धन आग्रह, तो यहां से अगर विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हलंत लग जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा आपका अ, और यहां से निकल गया आपका बड़ा आ, और ये क्या हो गया? ग्रह। तो आ प्लस आ क्या हो जाएगा? बड़ा आ बनेगा, दीर्घ बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएंगे? आपके दीर्घ में आएंगे। ठीक है, तथापि बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है, मतलब तथापि, लेकिन इस शब्द में देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है, तो ए की मात्रा किस में लगता है? वृद्धि में लगता है, तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे के एल। जे के एल आंसर नंबर क्या होगा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, रजनीश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको क्या पहचानना है? शब्दों को पहचानना है। तो शब्दों को पहचानना है, तो मैं क्या बताया था आपको? अगर बड़े आ की मात्रा मिलता है, बड़ी ई की मात्रा मिलता है या बड़ू की मात्रा मिलता है, तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो यहां पर इस शब्द में आप मात्रा को देखिए
क्या मात्रा लगा हुआ है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। हमने पहले क्या पहचान लिए, शब्द को देखकर संधि पहचान लिया। तो जहां से पहचाना जाता है, जहां से पहचान किया जाता है जिस शब्द का कि वो क्या होगा, संधि है, तो वहीं से तोड़ा जाता है सार्थक शब्दों में। तो ये क्या हो जाएगा, रजनी धन क्या हो जाएगा, इस, तो ये क्या हो जाएगा सार्थक शब्द में। अब इसको और भी छेद करके देख सकते हैं आप, जैसे रज हलंत लगा देंगे तो यहां से निकल जाएगा ई और यहां से निकल जाएगा ई और ये क्या हो जाएगा सा, तो ई और ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका बड़ा ई। तो ये क्या हो जाएगा रजनी, बड़ी की मात्रा लग गई ये, है ना, और ये हलंत था, स्वर है ई इसलिए जुड़ा तो वो हलंत हट गया और ये क्या हो जाएगा आपके पास में श। तो इस प्रकार से रजनी कैसा सार्थक शब्दों में टूटेगा, रजनी धन इसमें टूटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि कौन सा है, ठीक है, दीर्घ संधि कौन सा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा दीर्घ संधि के मतलब क्या बात किए थे, जिसमें बड़े आ की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, बड़ू की मात्रा हो। तो पहला वाला जे वाला जो शब्द दिख रहा है वो क्या है, अनुत्तर, बड़ू की मात्रा है मतलब दीर्घ संधि है। के वाले में देखिए कपीस, बड़ी की मात्रा है मतलब ये भी दीर्घ है। लोकेतर ए की मात्रा है मतलब ए की मात्रा है मतलब ये किस में जाएगा आपका गुण में जाएगा। इसमें भी ए की मात्रा लगा हुआ है शब्द में मतलब ये भी किस में जाएगा गुण में जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि कौन सा है, तो दीर्घ संधि कौन हो जाएगा, जे और के। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, राजर्षि कौन सी संधि है, ठीक है, क्या बोला है, राजर्षि कौन सी संधि है। राज, तो इसको पहचानना है तो गुण संधि में ध्यान रखना, गुण संधि में जब आ का मेल किसके साथ हो जाता है, ऋषि के साथ होता है, तो ये किस में बदल जाता है आपका अर में बदल जाता है। किसमें बदलता है, अर में, मतलब आधा र दिखेगा, आधा र दिखेगा मतलब वो किस में बनेगा आपका गुण संधि है। तो गुण संधि है, अब इसको सार्थक शब्दों को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, राज, है ना, राजा धन ऋषि, ठीक है, ऋषि तो आ के साथ क्या, यहां से अगर हलंत लगाएंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा आ और ये क्या हो जाएगा आपका ऋषि, है ना, और ये क्या हो गया षटकोण सी, और आ का साथ मेल किसके साथ हो रहा है, ऋषि के साथ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अर हो जाएगा। तो जब इसमें हलंत के साथ में जब इसमें शामिल होगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है राज अर्शी, ठीक है, और ये आधा रा जो हलंत लगा है वो आधा रा में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही क्या हो जाएगा राजर्षि, ठीक है, लेकिन ये किस में आता है आपका गुण स्वर संधि में आता है। अगर विच्छेद होगा, ठीक है, विच्छेद पूछेगा तो आप क्या करेंगे, राजा धन ऋषि, ठीक है, तो राजर्षि होगा, है ना, लेकिन अगर संधि का नाम पूछ रहे हैं मतलब किस में आएगा वो गुण स्वर संधि में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है समासिक शब्द संधि शब्द दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया है संधि के नाम दिए हुए हैं। जैसे लोकेश्वर, क्या दिया हुआ है लोकेश्वर, लोकेश्वर मतलब इस शब्द में देखिए कौन सी मात्रा लगा है, ए की मात्रा लगा है, तो ए की मात्रा किस में लगता है वो वृद्धि में लगता है, तो वृद्धि का क्या हो जाएगा आपका लोकेश्वर। सूर्योदय, या में जो है ओ की मात्रा लगा हुआ है, ओ की मात्रा मतलब किस में जाएगा आपका, ओ की मात्रा किस में लगता है गुण में लगता है। भूद्वार, भूद्वार मतलब किस में लगा है बड़ू की मात्रा लगा हुआ है मतलब ये कौन सा है आपका दीर्घ में जाएगा। अभ्युदय, देखिए या में जो है आधा भा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो किस में जाएगा आपका यण में जाएगा, है ना, या के साथ में या व के साथ में कोई भी आधा अक्षर लगा हो वो कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, दूसरा तीसरा फिर ये हो जाएगा आपका चौथा, उसके बाद आ जाएगा आपका पहला, ठीक है, क्या जाएगा पहला। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा पहला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, देवेंद्र में प्रयुक्त
संधि कौन सी है? क्या बोला है? देवेंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सा है? अब शब्दों को पहचानिए कि ये कौन सी संधि में आएगा। कैसे पहचानेंगे कि भाई इसमें ए की मात्रा लगा हुआ है, और ए की मात्रा किस में लगता है? आपका गुण स्वर संधि में लगता है, गुण स्वर संधि में लगता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महोत्सव का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अब इस शब्द में पहचानिए कि कौन सी मात्रा लगा हुआ है। तो इस शब्द को पहचानिए कि कौन सी मात्रा लगा हुआ है। ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो ओ की मात्रा किस में लगता है? किस में लगता है? गुण में लगता है। ठीक है, अब जहां से आप पहचान रहे हैं वहीं से इसको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। तो सार्थक शब्द में तोड़ना है, तो यहां से जब तोड़ेंगे इस शब्द को, हम पहचान कहां से रहे हैं? हा में जो है ओ की मात्रा लगा हुआ है वहां से, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महोत्सव शब्द को तोड़ेंगे, जहां से पहचानते हैं वहीं से तोड़ा जाता है। तो मह सार्थक शब्द नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? महा। धन क्या हो जाएगा? उत्सव। क्या हो गया? उत्सव। तो यहां से हलंत लगाएंगे तो ये बड़ा आ निकल आएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा? ऊ, और ये क्या हो जाएगा? आधा ता में सा, और ये वह। जब आ का मेल ऊ के साथ होता है तो आपने संयुक्त तो स्वर पढ़े होंगे। आ के साथ जब ऊ का मेल होता है तो क्या बनता है? वो ओ बनता है। क्या बनता है? ओ की मात्रा बनता है। इस प्रकार ये आ जब इसमें हा में शामिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा मोहो, है ना। और लास्ट में क्या बच गया? आधा ता में सा और वह, तो ये क्या हो जाएगा? महोत्सव। तो सार्थक शब्द कैसे टूटेगा? महाधन उत्सव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अत्यधिक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अत्यधिक, सबसे पहले ये शब्द को पहचानिए कि इस शब्द में क्या दिखाई दे रहा है आपको। इस शब्द में हमें दिखाई दे रहा है कि या के साथ में क्या लगा हुआ है? आधा ता लगा हुआ है। तो हमने बात किए थे या के साथ में अगर कोई आधा अक्षर लगा रहता है मतलब वो कौन सी संधि में जाता है? आपका यण संधि में जाता है। ठीक है, तो जहां से आप पहचाने हैं वहीं से आपको तोड़ना है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे? अत। तो ध्यान रखिए यण संधि में क्या होता है? यण संधि का नियम क्या कहता है कि अगर ई या बड़ा ई के साथ में कोई अन्य स्वर मिलता है ना, ई या बड़ा ई के साथ में कोई अन्य स्वर मिलता है तो ई किस में बदल जाता है? या में बदल जाता है। लेकिन या के साथ में कौन सी स्वर मिल रहा है इसके आधार पर इस या में मात्रा लगता है। चाहे छोटू की मात्रा हो, चाहे बड़ू की मात्रा हो, चाहे ए की मात्रा हो, जो भी मात्रा लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा? अन्य जो स्वर उसके साथ में मिलता है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो जब हम इस शब्द को पहचान गए तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये अति। ठीक है, क्योंकि किस में तोड़ा जाता है? ई और ई में। अब यहां पर देखिए या में कोई मात्रा लगा है क्या? बिल्कुल नहीं लगा है। तो नहीं लगा है मतलब क्या हो जाएगा? ये अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिक। मान लेता हूं अगर इसमें ए की मात्रा लगाते तो ए लगाते, ऊ की मात्रा रहता तो आ की जगह ऊ हो जाता। ठीक है, अब इसको और विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ता में हलंत लगाएंगे तो यहां से निकल आएगा ई, और यहां से क्या निकल गया? आपका आ, और ये क्या हो गया? धिक। तो ई किस में बदल गया? आपका या में बदल गया। ठीक है, ये सामने वाले शब्द जो छूटा है उसको लिखेंगे तो ये आधा ता हो जाएगा इसके साथ में, क्योंकि यह तो स्वर नहीं है इसलिए हलंत लगा है मतलब आधा ता बनेगा। लास्ट में जो है ना, ये मात्रा नहीं आबस का प्रयोग हुआ है इसलिए ये या में कोई भी मात्रा नहीं लगेगा। लास्ट शब्द क्या दिया हुआ है आपके साथ में? धिक दिया है, तो अत्यधिक। तो इसका सही अगर विच्छेद देखा जाए तो किस में आएगा? आपका अति धन अधिक। अति धन अधिक मतलब कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इत्यादि में प्रयुक्त संधि कौन सा है? इत्यादि में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो इति धन आदि, है ना। इत्यादि, तो इत्यादि में क्या दिख रहा है आपको? या में आधा शब्द दिखाई दे रहा है। ठीक है, आधा शब्द दिखाई दे रहा है मतलब सीधी सी बात है कि ये कौन सी संधि होगा? यन स्वर संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण संधि के उदाहरण है?
गुण संधि के उदाहरण है। तो हमने क्या बात किए थे, गुण संधि किसको कहेंगे, या तो उस शब्द में क्या रहेगा, ए की मात्रा होगी, या तो उस शब्द में ओ की मात्रा रहेगी। अगर ऐसा है मतलब वो शब्द कौन सी संधि में जाएगा, आपका गुण स्वर संधि में जाएगा। तो पहला वाला देखिए, नरेंद्र ए की मात्रा है मतलब गुण में जाएगा, परमेश्वर ए की मात्रा है मतलब गुण में जाएगा, परोपकार ओ की मात्रा है मतलब गुण में जाएगा, मतैक्य देखिए इसमें ए की मात्रा आ गया, तो ए की मात्रा है मतलब ये किस में जाएगा, आपका वृद्धि में जाएगा, ठीक है, ना कि गुण में जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 3। तो किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हितैषी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है, क्या है, हितैषी का सही संधि विच्छेद। तो हितैषी शब्द को पहले पहचानिए कि कौन सी संधि में जाएगा, ये वृद्धि में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की मात्रा लगा हुआ है, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा किस में लगता है, आपका वृद्धि में लगता है। तो जहां से आप पहचान रहे हैं वहीं से आपको तोड़ना है, ठीक है। तो हित धन क्या हो जाएगा आपका, ए की मात्रा है, तो ए के लिए क्या लगता है, ए की मात्रा, ठीक है, लेकिन ए लिखते हैं उसके लिए क्या लगता है, ए की मात्रा लगता है। तो यहां पर आपको अगर कंफ्यूजन पैदा हो तो आप क्या कर सकते हैं, ए की मात्रा, ठीक है, क्या है, हितैषी, तो यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, ही तैसी, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ऑप्शन नंबर बी, हित धन ऐसी, ठीक है। तो इसका सही सार्थक शब्द क्या हुआ, हित धन ऐसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अयादि संधि के उदाहरण नहीं है। आपको क्या बोल रहा है, अयादि संधि के उदाहरण नहीं है। तो अयादि संधि के लिए क्या बात किया था, अगर किसी भी शब्द में या और वा है लेकिन उस या और वा के साथ में आधा अक्षर नहीं होगा, अगर आधा अक्षर है तो यण में जाएगा और आधा अक्षर नहीं है मतलब वो अयादि में जाएगा, है ना। तो अयादि संधि में अगर बात किया जाए तो शब्द में क्या मिलेंगे आपको, य और व मिलेगा। हालांकि इस य और व के साथ में छोटी की मात्रा, छोटू की मात्रा, है ना, या इस तरीके से मिल सकता है, लेकिन इस या और व में कोई आधा अक्षर नहीं होनी चाहिए। अगर आधा अक्षर होता है तो यण में जाएगा और आधा अक्षर नहीं है मतलब अयादि में जाएगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, अयादि स्वर संधि के उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो पवन व दिखाई दे रहा है मतलब ये अयादि का उदाहरण है, यन दिखाई दे रहा है, नयन मतलब ये भी अयादि का उदाहरण है, गायक यह दिख रहा है बीच में मतलब ये भी क्या है, अयादि का उदाहरण है, न्याय, ठीक है, क्या दिख रहा है, न्याय, यह में क्या लग गया आपका, आधा ना लग गया मतलब ये किस में जाएगा, आपका यन स्वर संधि में जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यण संधि के उदाहरण है। क्या बोल रहे हैं, यण संधि के उदाहरण है। तो क्या बात की हमने, यण संधि क्या होता है, य और व में आधा अक्षर लगता है। इसके साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कभी कभी कुछ शब्द जो है त्रा में प्रयोग होता है, तो त्रा शब्द वाला आपको मिलेगा तो वो भी क्या होता है, यण में होता है। तो पहले वाले शब्द में देखिए, य के साथ आधा अक्षर लगा है मतलब यण में जाएगा, या के साथ आधा अक्षर लगा है मतलब यण में जाएगा। विधायक, या में आधा अक्षर लगा है क्या, नहीं लगा है मतलब ये किस में जाएगा, आपका अयादि में जाएगा। या में आधा अक्षर लगा है मतलब ये किस में जाएगा, आपका यण में जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जे के एम, क्या है, जे के एम, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को संधि के क्रम में दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि के अनुसार क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। जैसे दीर्घ, तो सबसे पहले दीर्घ, तो दीर्घ के लिए क्या बताया था, बड़े आक मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ू की मात्रा, किसमें दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ए, ठीक है। शिवालय, वा में क्या है, बड़े आक मात्रा है। उसके बाद गुण में क्या बात किए थे हमने, या तो ए की मात्रा होगा या तो ओ की मात्रा होगा, तो किसमें दिखाई दे रहा है, आपका ए की मात्रा दिखाई दे रहा है, तो ये दूसरे नंबर में आ जाएगा आपका, ठीक है। वृद्धि में क्या बात किए थे, या तो ए की मात्रा होगा या तो फिर जो है औ की मात्रा होगा, औ की
मात्रा होगा। तो किस में दिखाई दे रहा है? सदैव, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा। यण में क्या होता है? या आधा होता है, तो या आधा इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका? चौथा। अयादि में क्या हो जाएगा आपका? नायक। या में कोई शब्द आधा अक्षर नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ई। ठीक है, तो यहां पर ए ई दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? बी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, जिन दो वर्णों में संधि होती है, जिन दो वर्णों में संधि होती है, क्या बोल रहे हैं? जिन दो वर्णों में संधि होती है। तो जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसे कौन सी संधि कहते हैं? तो ये संधि की क्या दिया हुआ है? परिभाषा दिया हुआ है। तो आपको तीनों संधि की परिभाषा याद रहनी चाहिए। स्वर संधि की परिभाषा कहता है कि स्वर वर्ण में केवल और केवल स्वर वर्णों का ही मेल होगा, पहला वर्ण हो और दूसरा वर्ण में केवल और केवल स्वर का मेल होगा तो वो स्वर संधि है। लेकिन व्यंजन संधि में स्वर पहला वर्ण क्या हो जाएगा? स्वर या व्यंजन का किसी का भी वर्ण का मेल होगा तो वो क्या होगा? व्यंजन होगा। लेकिन विसर्ग में क्या होता है? व्यंजन या स्वर दोनों का मेल हो तो वो क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। तो इस प्रकार इसका व्यंजन और स्वर का मेल होगा, ये किसमें कहता है परिभाषा? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है सत्य धन अर्थ, है ना? विच्छेद दिया हुआ है, संधि का विच्छेद दिया हुआ है। अब इसका सही सत्यार्थ में कौन सी संधि है? ठीक है, सत्य धन अर्थ बराबर क्या लिखा हुआ है? सत्यार्थ में कौन सी संधि है? तो मात्रा देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा द्विधा उत्पन्न हो रहा है। क्या द्विधा उत्पन्न हो रहा है? कि एक तो या के साथ में आधा शब्द लगा हुआ है, दूसरी बात या में जो है बड़े आक मात्रा भी लगा हुआ है। तो ये 50-50 जा रहा है। तो आप इसको विच्छेद करके देखिए, सार्थक शब्दों में विच्छेद करिए। तो सत्य धन क्या लिखा हुआ है? अर्थ। ठीक है, अब इसको विच्छेद करेंगे तो सत्य या में हलंत लगाएंगे तो यहां से निकल जाएगा अ और यहां से निकल जाएगा अ और ये क्या हो गया? था। तो आ और आ मतलब पहला शब्द और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या निकल के आ रहा है? आ रहा है। तो दीर्घ में क्या कहता है? कि सजाती वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? सजाती वर्णों का। दोनों तरफ क्या होगा? आ का मेल आ होगा तो बड़ा आ बनेगा, ई का मेल ई होगा तो बड़ा ई बनेगा, ऊ का मेल ऊ के साथ होगा तो बड़ा ऊ होगा। इस प्रकार ये जो शब्द है किस में जाएगा? आपका दीर्घ स्वर संधि में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। तो आपको जब भी कोई भी व्यंजन आधा दिखाई दे, मतलब ये स्वर में तो होता ही नहीं है। ठीक है, आधा व्यंजन किस में दिखाई देगा आपको? आधा व्यंजन, आधा व्यंजन आपको दिखाई देगा व्यंजन संधि में और दूसरा दिखाई देगा आपको विसर्ग संधि में। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आधा व्यंजन मतलब व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं, तो व्यंजन संधि में आधा वर्ण क्या क्या होता है? एक तो ग आधा होता है, ठीक है, जा आधा होता है, ठीक है, द आधा होता है, ड आधा होता है, ब जो है आधा होता है। इसके अलावा पंचमाक्षर अगर आधा है, पंचमाक्षर अगर आधा है तो व्यंजन में जाएगा। इसके अलावा च आधा होगा, या फिर जो है आधा च में छ लगा रहेगा, या तो फिर आधा ल होगा, ठीक है, या फिर आधा ट होगा या आधा ड होगा, है ना? पंचमाक्षर ध्यान रखिए, 5 अक्षर जो अना ना भी आ जाता है ना इसमें। ठीक है, ड है ना, इया न म, ठीक है, बन के अणा, ये सब क्या है? पंचमाक्षर 5 अक्षर, ये सब क्या होंगे? आधे होंगे। इसके अलावा आधा ला, या फिर जो है आधा द में धा, है ना, या फिर कोई शब्द आपको ध्यान रखना है आधा ता अगर कोई लगा हुआ है शब्द है, ठीक है, या फिर जो है किसी भी शब्द में अनुस्वार लगा है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? कि जैसे सा में मैंने बिंदु लगा दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनुस्वार। तो ऐसे शब्द लगे रहेंगे, या तो फिर जो है षटकोण पूरा रहेगा। क्या रहेगा? षटकोण रहेगा उस शब्द में, या उस शब्द में अणा का प्रयोग हुआ रहेगा। किसका? अणा का। तो इतनी बातें को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप व्यंजन संधि आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा विसर्ग संधि की अगर बात किया जाए तो आधा
सा लगा रहता है इसमें, आधा षटकोण इसमें, दोनों में अंतर क्या है? अगर पूरा षटकोण है तो व्यंजन और आधा षटकोण है तो विसर्ग में जाएगा। इसके अलावा आधा स, ठीक है, आधा स मतलब जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उसका आधा अगर लगा हुआ है तो किस में जाएगा? आपका विसर्ग संधि में जाएगा। इसके अलावा अगर र जो है आधा लगा हुआ है, र जो है आधा लगा हुआ है तो वो किस में जाएगा? आपको ज्यादा से ज्यादा विसर्ग संधि में जाता है। तो ये पहचानने के तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर क्या दिया है? उत्धन चारण, ठीक है। तो चा आधा होता है, किस में होता है? व्यंजन संधि में होता है, तो इसलिए उत्धन चारण। ता का मेल होता है ना, ता का मेल अगर किसी के साथ हो रहा है मतलब आपको शब्दों को ध्यान रखिएगा। उत्धन ता का मेल चा के साथ होता है तो आधा चा, ता का मेल अगर ला के साथ होता है तो आधा ला, ता का मेल अगर टा के साथ होता है तो आधा टा, ता का मेल जा के साथ होता है तो आधा जा, ता का मेल अगर झा के साथ होता है तो आधा जा, ठीक है। ता का मेल अगर डा के साथ होता है तो आधा डा, इस तरीके से। तो उत्धन चारण, ता का मेल किसके साथ हो रहा है? चा का मेल हो रहा है, इसलिए हलंत, है ना। व्यंजन संधि को एक और क्या कहा जाता है? हलंत संधि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, समानता व्यंजन संधि में हलंत का प्रयोग किया जाता है, बिना हलंत का नहीं होगा, ठीक है। तो हलंत को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। तो जैसे निम्नावली के शब्दावली को ध्यान में रखना है। देखिए आधा गा है इसमें मतलब व्यंजन में जाएगा, आधा ना, अना बन के अना मतलब पंचमाक्षर होता है, आधा है मतलब ये किस में जाएगा? व्यंजन में। मैं क्या बताया हूं? व्यंजन संधि के ज्यादातर वर्ण क्या होते हैं? आधा ही होता है ना। आधा ना है ये भी पंचमाक्षर है, आधा ना है मतलब ये भी किस में जाएगा? आपका व्यंजन में जाएगा। निरोग, ठीक है, तो निरोग जो है आपका किस में जाएगा? विसर्ग में जाएगा, ठीक है। कैसे? निधन, है ना, रोग, तो ये विसर्ग जो होता है ये क्या हो जाता है? एक शब्द आता है निरोग और एक शब्द आता है नीरस। दो शब्द बहुत पूछे जाते हैं और ये अपवाद है, ठीक है। नीरस, है ना, और निरोग, तो छोटा नी होता है तो विसर्ग को जब हटाते हैं तो ये नी जो है बड़े में बदल जाता है, ठीक है। तो ये निरोग शब्द किस में जाएगा? आपका विसर्ग में जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे के एल। तो जे के एल ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से व्यंजन संधि के उदाहरण है। व्यंजन संधि के उदाहरण, अब देखिए आधा ला दिखाई दे रहा है मतलब व्यंजन संधि में जाएगा, आधा चा में छा दिखाई दे रहा है मतलब किस में जाएगा? आपका व्यंजन में जाएगा। अनुस्वार दिखाई दे रहा है, देखिए, है ना, सा के ऊपर क्या है? बिंदु लगा हुआ है, अनुस्वार। जैसे इसमें और कह सकते हैं संकलन, ठीक है, संकल्प, ऐसे जो भी अनुस्वार लगा रहेगा। लेकिन ये जो अनुस्वार का मतलब क्या होता है? आधा माँ में क्या लगा रहेगा? हलंत लगा रहता है। तो ये भी किस में आता है? आपके व्यंजन संधि में आता है। आधा सा लगा हुआ है तो मैं आधा सा किस में बताया हूं? ये विसर्ग संधि में आता है। तो ध्यान रखिएगा आधा सा, ठीक है, सा किस में आता है? विसर्ग में आता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? जे के एल। तो जे के एल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कथन कारण पर आधारित है, ठीक है। तन्मय व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या बोला है? तन्मय व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे पहचानेंगे कि ना आधा है और ना पंचमाक्षर होता है? मतलब यह है बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब कारण क्या बोल रहे हैं कि तत्धनमय, ता का मेल मां के साथ होता है, ठीक है। पंचमाक्षर हो चाहे, ज्यादातर शब्दों का मेल किसके साथ होता है? ता के साथ होता है। जब ता का मेल मां के साथ होता है तो वो किस में बदल जाता है? आधा ना में बदल जाता है, क्योंकि ता का पंचमाक्षर क्या होता है? त थ द ध ना होता है, ठीक है। तो पंचमाक्षर किस में बदलता है? आधा ता का परिवर्तन किस में हो जाता है? ना में होता है। तो इस प्रकार कथन भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो व्यंजन संधि में क्या देखना है आपको? आधा व्यंजन देखना है। तो आधा ज है मतलब ये किस में जाएगा? आपका व्यंजन में जाएगा। द को आधा बताए हैं, बताया ना, ठीक है। तीसरा वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? आधा होते हैं।
तो वो भी किस में जाएगा आपका, व्यंजन में जाएगा। देवर्षि, ठीक है, तो इसमें कोई आधा शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आधा रा दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन ये किस में जाएगा आपका, गुण संधि में जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर का प्रयोग होता है, आधा रा का प्रयोग होता है वो गुण में होता है अर, ठीक है। आधा ता, तो ये किस में चला जाएगा आपका, आधा ता है मतलब ये किस में जाएगा आपका, व्यंजन संधि में जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरथ, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया आपको, विसर्ग संधि में क्या क्या होते हैं, सा आधा होता है, षटकोण आधा होता है, सा आधा होता है, सा जो है आधा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है रा आधा होता है, इसके अलावा किसी शब्द में ओ की मात्रा लगती है, ठीक है, किस शब्द में ओ की मात्रा, स्वर संधि में भी होता है, लेकिन विच्छेद करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, मनः धन था, ठीक है, क्या हो जाता है, मना धन था। तो ये विसर्ग किस में बदलता है आपका, ओ की मात्रा में बदल जाता है, तो ना ये ओ और ये क्या हो जाएगा, है ना, मनोरथ, ठीक है, र है तो ये क्या हो जाएगा, मनोरथ। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर ओ की मात्रा होगा, अगर स्वर की बात करेंगे तो इधर भी आ आएगा, इधर भी आएगा, तो यहां पर अ का मिल तो बड़ा आ होता है, ओ की मात्रा कहाँ चढ़ता है, ठीक है, ऊ होता है तब ओ की मात्रा चढ़ता है, तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही विच्छेद क्या हो जाएगा, मनाधन रथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, विसर्ग संधि के उदाहरण आपको क्या ध्यान रखना है, विसर्ग संधि। तो अभी क्या बताया हमने, ओ की मात्रा लगा हो, सा में आधा हो, षटकोण में आधा हो, सा में आधा हो, ठीक है, या आधा र हो, ठीक है, तो ये शब्द किस में जाते हैं आपके, विसर्ग संधि में जाते हैं। तो देखिए र, अब इसमें स्वर के साथ मेल हुआ है, इसलिए निराशा किस में चला जाएगा आपका, विसर्ग में। इसका विच्छेद करके देखिए, नी धन आशा, ठीक है, नी धन आशा, तो ये स्वर मिल रहे करके ये जो र जो है ना, नी रहता है वो आधा र होता है ना, तो ये आ स्वर मिल रहे करके ये पूरा रा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग में जाएगा। ओ की मात्रा चढ़ रहा है मतलब ये विसर्ग में जाएगा, है ना। षटकोण लगा हुआ है, पूरा षटकोण लगा हुआ है मतलब ये किस में जाएगा आपका, व्यंजन में जाएगा, किस में जाएगा, व्यंजन में। लेकिन यहीं पर अगर आधा होता, जैसे निष्ठुर, क्या है, निष्ठुर, अगर आधा लगा रहता है तो किस में जाता है, ये शब्द आपका विसर्ग में जाता, ठीक है। तो ये किस में चला गया, हाँ आधा सा है, तो ये आधा सा है मतलब किस में जाएगा आपका, विसर्ग में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जे के एम, जे के एम, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो पहला देखिए, धा में क्या है, बड़े आंक मात्रा लगा है मतलब ये किस में जाएगा आपका, दीर्घ में जाएगा। मनोहर, ठीक है, मनोहर, अगर विग्रह करके देखिए, मनः, ठीक है, धन हर, क्या हो जाएगा, हर, है ना, मनः धन हर, सार्थक शब्द में टूटेगा तब ये क्या होगा, मनोहर, ठीक है, ये किस में जाएगा आपका, विसर्ग में जाएगा। लेकिन ये आधा रा है, तो मैं क्या बताया हूं, आधा रा है मतलब ये किस में जाएगा आपका, विसर्ग में जाएगा। देखिए यहां पर आधा सा है, तो ये किस में भी जाएगा आपका, विसर्ग में जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहे, उदाहरण नहीं है, किसका उदाहरण नहीं है, विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन नहीं है, विद्यालय विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अब पहला शब्द देखिए आपका निष्फल, तो निष्फल मतलब मैं क्या बताया, जिसमें षटकोण आधा लगा है मतलब विसर्ग में जाएगा। अतएव, तो अतएव अगर इसका विसर्ग देखा जाए तो अतः धन एव, इसमें सिर्फ विसर्ग बस हट जाता है। विसर्ग संधि में कुछ अपवाद भी हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अत धन एव विसर्ग में जाएगा। आधा डा, तो आधा डा किस में बनता है, व्यंजन संधि में बनता है। आधा टा, आधा डा, ये सब किस में बनते हैं, व्यंजन संधि में, ठीक है। आधा रा किस में बताया था मैंने, आधा रा किस में बनता है,
विसर्ग संधि में बनता है। तो क्या बोल रहा है इसमें, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या नहीं होगा, उड्डयन जो है विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण संधि के प्रश्न, है ना।